अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिशारत। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, इसे ऑपरेट कैसे करते हैं और इसका काम क्या है। ये A1 और A2 ये इसकी कॉइल है, जिसे हम 220 देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखें, ये 220 लिखा हुआ है। ये यहाँ इसकी सप्लाई लिखी होती है। ये 12 वोल्ट में भी हो सकता है, 24 वोल्ट में भी हो सकता है, 110 वोल्ट में भी, 440 में भी। ये कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने वोल्ट पे ओपन होगा, ऑन होगी ये कॉइल। ठीक है, ये A1 और ये A2 ये कॉइल हो गई। इसकी कॉइल की सप्लाई इसे देंगे तो ये ऐसे ऑन हो जाएगा। और ये इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, इन आउट, और ये नॉर्मली ओपन पॉइंट, इन आउट। ठीक है, और ये 3 फेज़, जहाँ ये 3 फेज़ इन होंगे, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और ये आउट। यहाँ 3 फेज़ इन होंगे, जब तक ये ऑन नहीं होगा यहाँ से आउट नहीं होंगे। और ये ऑन जब होगा जब यहाँ पर सप्लाई से मिलेगी। अब मैं इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, मैं इसका आपको ये करके दिखाता हूँ। ये पुश बटन है जिससे ये ऑन होगा। ये ग्रीन है, ये नॉर्मली, ये देखें, जब मैं दबाता हूँ तो ये पॉइंट इससे मिलता है। ये नॉर्मली ओपन है, यानी कि ये नॉर्मल हालत में ओपन है। ये जैसे दबाऊँगा तो ये क्लोज़ होगा, तो ये इसे कहते हैं नॉर्मली ओपन। ये ऑन का पुश बटन, और ये नॉर्मली क्लोज़ है। ये देखें, इसके पॉइंट नीचे हैं, ये क्लोज़ हैं। जब मैं दबाता हूँ तो ये हट जाते हैं। ये देखें, ये नॉर्मली क्लोज़ है। रेड जो है वो नॉर्मली क्लोज़ होता है, और ग्रीन नॉर्मली ओपन। ये एमरजेंसी पुश बटन, इसमें दोनों हैं। आप दोनों में किसी भी पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मली क्लोज़ यूज़ करूँगा कि जैसे ही मैं पुश करूँ तो ये क्लोज़ ओपन हो जाए, मेरी सारी सप्लाई ऑफ हो जाए। ठीक है, अब मैं इसे यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। और ये बटन है, ये स्विच है, इसे ये देखें, ये और अभी नॉर्मली ओपन हो गया। अब मैं जैसे इसे घुमाऊँगा ये ऑन हो जाएगा। वो पुश बटन है, दोबारा उसी हालत में आ जाता है, लेकिन ये ऑन ही रहेगा। ये देखें, ये देखें, जैसे घुमा देता हूँ तो ऑन रहता है। ये रोटरी स्विच कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसे एक सर्किट बनाता हूँ। ये न्यूट्रल, ये 2 पे मैंने न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, न्यूट्रल यहाँ तक पहुँच गया। अब मैं फेस दूंगा पहले इमरजेंसी को। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे ही इमरजेंसी बटन कोई पुश करे तो सब कुछ ऑफ हो जाए। ये एक सिरा इधर लगा दिया, फिर दूसरा मैं लगा दूंगा इधर, ये इनपुट पे। सप्लाई इन हुई, अब यहाँ से आउट लूँगा मैं। सप्लाई आउट, और ये मैं दूंगा इस स्विच को। ऑन कर दूं तो ऑन रहे, वो तो आपको ऊपर है, आप कोई भी चीज़ ऐड कर लो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको इसका पर्पस दिखा रहा हूँ। ये इसे दे दी, ठीक है, ये लग गई। एक और वायर वो यहाँ से आउट, अब इस पर रोटरी स्विच में लगी। अब से रोटरी स्विच से एक वायर निकल के ये जाएगी ऑफ पॉइंट। ये जो नॉर्मली ऑफ है, जिससे हमारी कॉन्टैक्टर ऑफ होगा, ये उस पर लगेगी। इस पर लग गई। ऑफ के बाद हमारे पास 2 वायरें होंगी। ये चीज़ नोट करने वाली है। ऑफ के बाद 2 वायरें लगेंगी।
वो क्यों लगेंगी आप आगे आगे देखें। ये ऑफ है, ये 2 वायरें ली मैंने, लगा दी। एक वायर जो है वो इस ओपन बटन पे लगेगी, ये नॉर्मली ओपन जो है ये इधर लग गई, और जो दूसरी वायर है जो मैंने एक और लगाई थी वो लगा देनी है ये इस जगह पे। ये देखें, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है इसका, ये नॉर्मली ओपन पे लगा देंगे। ये लग गई नॉर्मली ओपन पे। ऑफ से हमारे ये 2 वायरें निकली थी, एक लग गई नॉर्मली ओपन पे और एक पुश बटन पे। अब ये पुश बटन से वायर एक और निकल के इसके कॉन्टैक्टर के A2 पे आ गई। ये A2 पे आ गई। यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा लगेगा क्योंकि इसकी होल्डिंग बनानी है। ये जो वायर 2 वायरें ऑफ से निकली थी ये बेसिकली होल्डिंग के लिए, ये कॉन्टैक्टर की होल्डिंग के लिए। अब ये देखिए, ये मैंने वायर लगा दी है, ये वायर है, ये वायर की लूप, ठीक है। ये ऑन बटन, ये ऑफ, ये रोटरी स्विच। अभी ऑफ है और ये आ गया इमरजेंसी स्विच, अभी रिलीज़ किया हुआ है। अब मैं आप इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। सप्लाई दे दी मैंने, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ऑन नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से ऑन करता हूँ। ऑन नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसे रोटरी स्विच लगाया हुआ है, तो इसे मैंने ऑन करूँगा तो ये ऑन होगा। ये देखिए, ऑन कर दिया। अब मैं इसे, ये देखें, हो गया ऑन। अब मैं इमरजेंसी दबाता हूँ, ये देखिए ऑफ हो गया। अब पहले ऑन करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, ये नहीं ऑन होगा जब तक आप ये रिलीज़ नहीं करोगे इमरजेंसी। ये रिलीज़ हो गई, अब मैं दबाऊँगा दोबारा ऑन हो जाएगा। और इससे ऑफ़ करना है तो ये रेड बटन से ऑफ हो जाएगा। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ये ऑन हुआ, ये पीछे सप्लाई गई, ये ऑफ हो गया। यानी कि अगर कोई सर्किट आपने ऑन किया है और उसके बाद आपकी सप्लाई चले गई, लोड शेडिंग हो गई, तो ये ऑफ़ हो जाएगा। जब तक फिर आप दोबारा ऑन नहीं करोगे ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। फिर ये रोटरी स्विच है, अब यहाँ से मैं ऑफ़ करूँगा, ऑफ़ हो जाएगा, ये ऑफ़ हो गया। अब ऑन नहीं होगा, ये देखें, यहाँ से ऑन करूँगा, इसे ऑन कर दिया, अब ऑन करूँगा, ऑन हो गया। अब इसे सप्लाई कहाँ से मिल रही है? सप्लाई मिल रही है इसे यहाँ से तो ये नॉर्मली ओपन है, ये तो देखें, ये तो हट गया, ये दबा के ये हट गया, लेकिन ये ऑन कैसे है? अब ये समझाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये हमने 2 वायरें लगाई थी। एक वायर तो ये बटन के ज़रिए से, ये देखें, ये बटन के ज़रिए से इसे दे दी, यहाँ पर ये ऑन हुआ। लेकिन यहाँ से तो सप्लाई हट चुकी है, देखें, ये नॉर्मली ओपन है, हट चुकी है, लेकिन अब सप्लाई से कहाँ से मिल रही है? सोचें, दिमाग लगाएं आप। अब ये देखिए, ये सप्लाई मिल रही है यहाँ से, यहाँ आ गई। अब ये जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है, जब ये ऑन हुआ तो ये नॉर्मली ओपन पॉइंट आपस में जुड़ गया, तो सप्लाई यहाँ से होके ये इस वायर में होके, इस वायर से होके ये इधर आ गई। तो अभी ये इस वायर से ऑन है, इस वायर से ऑन है। अब जैसे ही मैं इसे दबाऊँगा तो ये नॉर्मली क्लोज़ है, ये ओपन हो जाएगा, तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से ये सर्किट वर्क करता है। देखिए, अब ये देखिए ऑन है। अब मैं यहाँ से वायर निकालूंगा, ये वाली, ये ऑफ़ हो जाएगा। देखिए, ऑफ़ हो गया। तो ये चीज़ है, ऑन ये इस वायर से होगा और ये यहाँ से सप्लाई जाएगी तो ऑफ़ होगा।
तो इसे कहते हैं नॉर्मली स्टार्टर। ये 3 फेस के लिए यूज़ होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें अगर कुछ आपके पल्ले पड़ा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।